नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल शिटोमैटिक में। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे ऑफसेट फंक्शन को। ऑफसेट फंक्शन किस तरीके से यूज कर सकते हैं और ये कैसे मदद कर सकता है आपको अपने गूगल शीट के अंदर। तो चलिए समझते हैं अपने डेटा सेट को पहले, उसके बाद हम समझेंगे इस फंक्शन के सिंटेक्स को और फिर अप्लाई करेंगे इस फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक डेटा सेट है जो बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, एक्सपेंस, उसके बाद मंथ वाइज इसका जो हेडर्स है उसके ऊपर खर्चे हैं, कितने कितने अमाउंट स्पेंड हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 4 ही टोटल यहाँ पे कॉलम है। ठीक है, 5वें कॉलम पे कुछ हमने बस ऐसे ही डॉटेड रख रखा है। ठीक है, और टोटल यहाँ पे आप रोज देखोगे स्टार्ट से लेकर A1 से, तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है 8 तक। ठीक है, अब इसी डेटा को हम समझेंगे फंक्शन के माध्यम से। अगर मुझे डेटा चाहिए, मान लो ये वाला वैल्यू चाहिए, ये वाला वैल्यू, तो मैं कैसे लिखूंगा फॉर्मूले में ताकि मुझे यहाँ पे मिल जाए रिजल्ट। ठीक है, ये वाला 2552। ठीक है, तो समझते हैं इसके सिंटेक्स को। सबसे पहले ऑफसेट फंक्शन कहता है सबसे पहले आपको सेल रेफरेंस लेना है। सेल रेफरेंस का क्या मतलब है कि आप शीट के अंदर ये जो सेल है, ये जो रेफरेंस है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वो रेफरेंस है। ठीक है, उसके बाद ऑफसेट रोज, कौन सा रो, ऑफसेट कॉलम। ऑफसेट रोज का मतलब आप यहाँ पे देखोगे द नंबर ऑफ रोज टू शिफ्ट बाय, कितने नंबर के रो आपको शिफ्ट करना है, ठीक है, उसको छोड़ के। और वैसे ही ऑफसेट कॉलम्स, तो ऑफसेट कॉलम द नंबर ऑफ कॉलम टू शिफ्ट बाय। ठीक है, दोनों समझ आ गया। अब हाइट और विड्थ, यहाँ पे स्टार्टिंग जो रिटर्न करेगा ये स्टार्टिंग एट दी ऑफसेट टारगेट, रिटर्न स्टार्टिंग एट दी ऑफसेट टारगेट, दोनों मतलब सेम है, कितने आपको ऊपर से डेटा चाहिए और राइट साइड से कितने डेटा चाहिए। हाइट मतलब कि रो वाइज और विड्थ मतलब कि कॉलम। ठीक है, तो उसको थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टार्ट रेफरेंस A1 है, टोटल शिफ्ट करना है हमें रो 7, कॉलम शिफ्ट करना है 1, हाइट होनी चाहिए 1, विड्थ होनी चाहिए 1। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ पे ऑफ सेट स्टार्ट क्या है A1, तो मुझे लेना है A1, रोज शिफ्ट बाय 7, 7 रो शिफ्ट करेगा, कॉलम्स शिफ्ट बाय 1, हाइट शुड बी 1, विड्थ शुड बी 1, और करते हैं क्लोज और करते हैं एंटर। अब देखो 2552 ये वाला रिजल्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने 7 रो छोड़ा यहाँ पे। करेक्ट, यहाँ से स्टार्ट करो आप, 7 रो छोड़ा, एक कॉलम शिफ्ट किया, ये वाला कॉलम शिफ्ट करके ये वाला आ गया। ठीक है, हाइट कितनी है 1 ही, विड्थ कितनी है 1 ही। अब मैं इसके अगर विड्थ बढ़ा दूँ, जहाँ पे मैंने 1 रखा है वहाँ पे 3 कर दूँ, तो क्या होगा? देखो ए भी आ गया, ए भी आ गया, ए भी आ गया। इसका मतलब है ये विड्थ राइट साइड की ओर जितने भी आपके पास कॉलम्स है उन सबके वैल्यूज लेके आएगा जहाँ तक आप उसको कहोगे। ऐसे ही अगर आप हाइट की बात करते हैं, यहाँ पे इसको मैं 4 कर देता हूँ, 4 रो शिफ्ट करें, 1 2 3 4 यहाँ तक, और यहाँ 26 नंबर से स्टार्ट हो। ठीक है, लेकिन रोज कितने चाहिए मुझे? शिफ्ट करना है 1 ही, और मुझे जो हाइट है, हाइट चाहिए, कितनी हाइट चाहिए? 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 हाइट चाहिए। देखते हैं क्या मिला मुझे। 4 हाइट मतलब 4 रो, 3 विड्थ मतलब कि 3 कॉलम। तो ये आपको समझना है। ठीक है, हाइट मतलब कि रोज और विड्थ मतलब कि कॉलम्स। तो इस तरीके से डेटा आप ला सकते हैं ऑफसेट को यूज करके। ऑफसेट हम यूज करते हैं एप्स स्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के अंदर भी। तो फिलहाल कॉन्सेप्ट वही होता है, किस तरीके से डेटा आपको लेके आना है, कहाँ से पिक करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये ऑफसेट फंक्शन आपको समझ में आई होगी, और प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस शीट मैं आपको साथ में दूंगा। ठीक है, कॉपी करें और इसको ट्राई करें। तो फिलहाल ऑफसेट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने सम भी किया है, इसको भी थोड़ा सा आप देख लेना किस तरीके से सम करते हैं। सम हमने लिख दिया है बस इससे पहले, यहाँ पे भी आप लगा सकते हो सम को। ठीक है, तो सम अगर आप करोगे किसी भी ऑफसेट का, तो टोटल जितने हैं यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 3 लिखा है। 3 किसका है? ये जो विड्थ है, तो तीनों का इसने सम कर दिया है, तो इसको भी हम सम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे विड्थ इसने 3 लिया है लेकिन हाइट 1 लिया है, उसके बाद सम कर दिया है। इस तरीके से आप भी कर सकते हो। इसको थोड़ा सा ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है और यूज में लाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।